Good morning, students. Today we are going to read subject science for 8th standard NCERT chapter 4. What is our chapter 4? Materials, metals and non-metal. So students, in the previous video we have discussed about physical properties of metal and non-metal. So today we are going to read chemical properties of metal and नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर, दैट इज़ द chemical property is given in your textbook also. So let's we start our topic. So first of all we read about our first property, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या बनता, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मेटल ऑक्साइड। मीन्स जब किसी भी मेटल की, मेटल मैंने बताया था आपको बहुत सारे, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब हमारे मेटल है। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, उस ही मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज दैट, जब हमारा आयरन होता, आयरन मतलब लोहा होता, तो आयरन को हम मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं, मॉइस्ट एयर या वाटर में उसको छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसके ऊपर रस्ट लगना शुरू हो जाता। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ अगेन, ये पिक्चर है यहाँ, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि हमने आयरन को या तो एयर में या वाटर में छोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता। जब रस्ट लगता मतलब जंक लगना शुरू होता, तब यहाँ पर बनता आयरन ऑक्साइड। तो हम इसमें देखेंगे यहाँ पर, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन। आयरन इफ एक्सपोज्ड टू एयर एंड वाटर फ्रॉम रस्ट, जब मतलब इसको आयरन को एयर या वाटर के साथ यानी नमी के साथ छोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें रस्ट लग जाता। तो दैट इज़ द केमिकल इक्वेशन इज दैट आयरन, आयरन का सिंबल क्या होगा, Fe प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, O2 प्लस वाटर, यानी आयरन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब एयर, एयर के अंदर भी तो ऑक्सीजन होती है प्लस वाटर, तो क्या बनेगा यहाँ, रस्ट बनेगा। रस्ट मतलब Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना, मेटल ऑक्साइड बन गया। ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। ये यहाँ फेरिक ऑक्साइड प्लस यहाँ से क्या हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अभी इसका दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिवन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम रिवंस बंस इन एयर, जब मैग्नीशियम को एयर में चला जाता, प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या प्रोड्यूस करती, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रोड्यूस करती। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जैसे इसने फेरस ऑक्साइड दिया, इसने मैग्नीशियम का ऑक्साइड दिया। सो ऐसे ही हम कॉपर का भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, जब कॉपर को खुली हवा में रख देते हैं तो क्या होता, मॉइस्ट एयर मतलब जो नमी वाली एयर में रखते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता। कॉपर के बर्तनों पर आप देखते होंगे हल्के भूरे कलर की लेयर एक चढ़ जाती है, लाइट ग्रीन कलर की लेयर दिखाई देती है ऐसी, तो ये होता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं तो कॉपर के जो बर्तन होते हैं या कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर उनके ऊपर बन जाती। ओके students, you have to remember that, that is very interesting point and you have to know about this, इसके बारे में हम जानना पड़ेगा। ये एक एक्टिविटी थी, आपकी बुक में दे रखी है एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये एसिड और बेस है, कि एसिड है या बेस है। तो उसके लिए क्या करते हैं, शॉप्स में कुछ लिटमस पेपर पाए जाते हैं, लिटमस पेपर हम घर पर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि हम लिटमस पेपर घर पर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे पास दो लिटमस पेपर होते हैं जनरली, ब्लू और रेड लिटमस पेपर। तो कैसे पता करेंगे कि एसिड है या बेस है कोई गिवन सॉल्यूशन। तो रिमेंबर, आपको याद रखना कि अगर बेस कोई सॉल्यूशन है तो उसके अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर को टर्न करते हैं, मान लो यहाँ पर ये सॉल्यूशन है बेसिक, कैसा,
बेसिक है ये। इसके अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता। यानी जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। देखो बेसिक यानी रेड लिटमस पेपर कैसा बना देते हैं उसको, ब्लू, ब्लू में चेंज कर देते हैं, ये याद रखना आपको। फिर दूसरा, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन इसका अपोजिट करता, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता। यू कैन सी हियर, ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, इसको आप अच्छे से याद रखना। ओके, अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ हो कि वाटर के साथ, देख लेते हैं। व्हेन, ये क्या है, मेटल, सोडियम इज अ मेटल, सोडियम का सिंबल होता है Na। जब ये सोडियम, सोडियम क्या हो गया, मेटल हो गया। तो जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करता, तो ये क्या देता। अब देखो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, metal react with water causing release of energy in the form of heat and produces the alkyne, that is the basic solution। यानी जब वाटर यानी मेटल जब किसी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या होती है, बहुत सारी हीट जनरेट होती, बहुत सारी हीट निकलती, बहुत सारी गर्माहट निकलती है ना। और ये जो सॉल्यूशन हो जाता है ये कैसा हो जाता, बेसिक इन नेचर, सॉल्यूशन कैसा हो जाता, बेस बन जाता। हमने पढ़े थे ना एसिड एंड बेस, तो सिंपली वी कैन से दैट कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बेसिक सॉल्यूशन देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन, और वहाँ से बहुत अधिक हीट जनरेट होती, गर्माहट जनरेट होती। अब इसका कैसे पता कर सकते हैं हम, ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन हो गया, इसके अंदर हमने क्या डाले, ये लिटमस पेपर डाले हैं, यहाँ 2 लिटमस पेपर डाले हैं, रेड एंड ब्लू। तो देखिए आप, ये बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर को डालते हैं, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि जब हम लिटमस बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो क्या हो जाता, ब्लू हो जाता है, ये ब्लू कन्वर्ट हो गया। लेकिन ब्लू पेपर इसके अंदर डाला तो ब्लू में कोई इफेक्ट नहीं आया। ओके, अब देखते हैं हम, तो कॉन्क्लूजन जो निकला वो हमने बता दिया आपको, है ना, कि मेटल रिएक्ट विद वाटर कॉजिंग रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती एंड प्रोड्यूसेस द एल्काइन, और जो हमारा सॉल्यूशन एल्काइन बन जाता, बेसिक इन नेचर बन जाता। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देती कि जब हम अपने घरों में वाल पुट्टी करते हैं ना, दीवारों पर पेंट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो होता है ना वॉल पुट्टी पाउडर जो होता है, वो जब उसको पानी में डालते हैं पुताई करने के लिए, घर में वाइट वॉशिंग करने के लिए, तो उसके अंदर से क्या होता, बहुत अधिक हीट जनरेट होती ना, तो क्या हो जाता, और वो जो हमारा मीडियम होता वो क्या हो जाता, बेसिक इन नेचर बन जाता। ओके, तो ये तो हो गया मेटल का। अब नॉन मेटल का क्या होता है, ये नॉन मेटल, मेटल का देख लिया वाटर के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल की देखते हैं। फास्फोरस क्या, नॉन मेटल, फास्फोरस जो होता है वो एयर में क्या होता, हाईली रिएक्टिव होता। फास्फोरस एक नॉन मेटल है, इसको एयर में रखते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाती, फायर, आग लग जाती, बहुत जल्दी रिएक्ट करता, इसलिए हम उसको किस में रखते हैं, वाटर में रखते हैं। फास्फोरस कैप इन वाटर, डू नॉट रिएक्ट, फिर वो रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई रिएक्शन नहीं होती वाटर के अंदर। तो इसका कॉन्क्लूजन क्या निकला, कॉन्क्लूजन इज दैट इज द कॉन्क्लूजन, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे वाटर के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं करते। अगर नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते तो यहाँ पर क्या होती, बहुत अधिक हीट जनरेट होती, यहाँ तो हो ही नहीं। जबकि इन द सेकंड केस जब मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन करी तो यहाँ क्या हुई, यू कैन सी बहुत सारी हीट जनरेट हुई। तो ये डिफरेंस हो गया कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स, ओके। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और दी हुई है यहाँ पर कि रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड, नॉन मेटल की एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है, नॉन मेटल प्लस एसिड नो रिएक्शन। यानी हम वी हैव टू रिमेंबर दैट जब नॉन मेटल मीन्स जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, ये सब नॉन मेटल है ना, तो जब एसिड के साथ इनकी रिएक्शन होती
तो वहाँ पर नो रिएक्शन, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती। जैसे सल्फर इज अ नॉन मेटल, और ये एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ नो रिएक्शन। तो सिंपली बहुत इजी कि नॉन मेटल की एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होती। एंड नाउ रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल, एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ देख लिया, मेटल के साथ देख लो। मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जब किसी भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती तो उस ही मेटल का एक सॉल्ट बनता, सॉल्ट, और क्या होती, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बनती सॉल्ट के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज द मेटल, मैग्नीशियम की एसिड, एसिड क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो ये बात का ध्यान रखना, जो हमारा सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट जो एसिड ले रहे हैं उसी एसिड का सॉल्ट बनेगा। मैग्नीशियम लिया तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, निकली यहाँ से हाइड्रोजन गैस, यस। तो अब इसका एक एग्जाम्पल इस तरह से देखो आप कि Mg मैग्नीशियम, और S का मतलब होता है सॉलिड, प्लस एसिड लिया 2HCl, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में लिया गया, गिव्स MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोड्यूस हुई। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिनको तुम रीड कर सकते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, गॉट इट, यस। नाउ our next and last properties is that reaction of metal with base। आप एसिड के साथ देख ली तो मेटल की बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं। जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, वो क्या देते हैं, सॉल्ट बनता, और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती। बिल्कुल वैसा ही पीछे वाला, लेकिन वहाँ एसिड था और यहाँ पर बेस होगा। तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, मेटल हो गया, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, इट इज़ अ बेस, इट इज़ अ माइल्ड बेस। तो जब यहाँ पर मेटल की सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी मेटल की एल्यूमिनियम की बेस के साथ रिएक्शन हो रही, टू गिव्स क्या दिया, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, यानी कि इस ही सोडियम का क्या बन गया, यहाँ पर सॉल्ट बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। सिंपली हम जिसे मेटल में याद रख सकते थे एसिड के साथ, वैसे ही हम बेस में भी इसको लर्न रख सकते हैं। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। सो नाउ स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता। इसमें हमने हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई थी, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा जैसे ऑक्सीजन के साथ थी, वाटर के साथ, वो हमने अच्छे से गॉट इट कर ली। आई होप स्टूडेंट यू गॉट इट दिस।